अगर आपको भी दिन में सोना पसंद है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आयुर्वेद में इसे दिवा स्वाप कहा गया है। तो दिन में सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए, किसके लिए दिन में सोना अच्छा है, किसके लिए नहीं है, जिन लोगों की नाइट शिफ्ट है वो क्या करे, कैसे अपने नींद को पूरी करे, यहाँ तक कि दिन में सोते समय कौन से नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसका मज़ा तो ले सके लेकिन आपको कोई बीमारी ना हो। तो चलिए इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ बताए हुए हैं। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये शरीर को धारण करने वाले 3 पिलर्स है। वाग्भट ऋषि अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में कहते हैं, रात्रौ जागरणम रुक्षम स्निग्धम प्रस्वपनम दिवा, यानी अगर आप रात को जागते हैं तो इससे शरीर में रुखापन, रुक्षता आती है, शरीर में वात और पित्त ये दोष बिगड़ते हैं। और अगर आप सुबह लेट उठते हैं या दिन में सोते हैं तो इससे शरीर में स्निग्धता बढ़ती है, बहुत ज़्यादा कफ बढ़ता है। तो अगर आपको आपके वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को सही से रखना है, इनको बैलेंस करना है, तो प्रॉपर वे ये है कि रात को आपने जल्दी सोना है, सुबह आपने जल्दी उठना है और दिन में नहीं सोना है ताकि इन तीनों दोषों का बैलेंसिंग रह सके। लेकिन इसमें अपवाद भी है। तो ऐसी 5 कंडीशंस या 5 अवस्थाएं जिसमें आप दिन में सो सकते हैं। तो इसमें ऐसी सारी अवस्थाएं हैं जिससे शरीर में रुखापन बढ़ता है। सबसे पहला है ग्रीष्म ऋतु में, यानी समर सीजन में। अब देखिए, ये जो ग्रीष्म ऋतु है इसमें स्वभावतः शरीर में वायु जो है, वात है, इसका संचय होने लगता है, वात बढ़ने लगता है और शरीर में रुखापन बढ़ने लगता है। इन दिनों में रातें छोटी होती है, तो इसलिए इस रुखेपन को कम करने के लिए आयुर्वेद में दिन में सोना हितकर माना हुआ है। लेकिन जैसे वसंत ऋतु है, यानी मार्च और अप्रैल का महीना जिसमें कफ दोष बढ़ा रहता है, या फिर जो हेमंत और शिशिर ऋतु है यानी विंटर सीजन है, इस समय पे आपने नहीं सोना है। दूसरी अवस्था जिसमें दिन में जरूर सोना चाहिए वो है वात और पित्त की प्रकृति या इससे संबंधित विकृति या बीमारियां। तो अगर आपके शरीर में भी वात और पित्त दोष बढ़ गए हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा रुखापन है, बहुत थकान होती है, या फिर जिन लोगों का वजन कम हो रहा है, ऐसे सभी लोग दिन में ज़रूर सोए। तीसरी अवस्था है तो वृद्ध व्यक्ति, छोटे बच्चे या जो लोग कमज़ोर है, जिनको बहुत ज़्यादा थकान है, जिनकी रात को नींद पूरी ना होने के कारण भी जिनको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, ऐसे सभी लोग भी दिन में ज़रूर सोए। जिन लोगों का ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, व्यायाम या एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, या फिर जिनकी नाइट शिफ्ट है, जो रात को किसी भी कारण से सो नहीं पाए हैं, वो लोग भी दिन में ज़रूर सोए। और जो भी मानस भाव है, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा अगर आता है, डर लगता है, किसी चीज़ की चिंता है, तो इन सभी लोगों को शास्त्र ने दिन में सोने की अनुमति दी हुई है। दिन में सोना है तब भी कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला नियम है कि खाना खा के तुरंत आपने नहीं सोना है। खाने के बाद आप कुछ देर तक वज्रासन में बैठे, उसके बाद आप थोड़ा सा चले, यानी 100-200 कदम तो भी घर में आप ज़रूर टहले। और उसके बाद भी अगर आप रह सकते हैं तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे के बाद आप सोए, क्योंकि हमारा जो फूड है वो स्टमक में यानी जठर में उतनी देर रहता है। तो अगर आप उसके बाद सोते हैं तो अन्न का जो पचन है वो और अच्छे से होगा। दूसरा जो नियम है कि सोते समय अपने वाम कुक्षी करनी है, यानी लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आपने सोना है, तो इससे भी अन्न का पचन और अच्छे से होगा। तीसरा नियम है कि बहुत देर के लिए आपने नहीं सोना है, तो एक पावर नैप आपने लेनी है, जैसे 15, 20 या 25 मिनट के लिए आपने सोना है। अगर आप बहुत ज़्यादा देर के लिए सोते हैं तो इससे शरीर में कफ दोष बढ़ेगा, आलस बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा हेवीनेस लगेगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपने नहीं सोना है। हाँ, जिन लोगों की नींद बहुत ही कम हुई है रात को और जिनको सोना ही है दिन में, तो वो बैठ के सो सकते हैं। जब आप बैठ के सोते हैं तो बैठ के जो झपकी लेते हैं तो उससे ना तो शरीर में वात बढ़ेगा, ना तो कफ दोष बढ़ेगा। तो ये दिन में सोने का एक अच्छा तरीका है। जिन लोगों की नाइट शिफ्ट है या जिनकी रात में नींद नहीं हुई है और जिनको दिन में सोना अनिवार्य है, उनके लिए भी कुछ नियम है। तो जितनी आपकी नींद रात को कम हुई है उससे आधा समय आपने दिन में सोना है। जैसे अगर कोई रात को 6 घंटे तक आपकी नींद कम हुई है तो दिन में आप 3 घंटे के लिए सो सकते हैं, और उसमें भी खाना खा के आपने नहीं सोना है। तो सुबह हल्का सा नाश्ता करके फिर आपने सोना है, तो इससे वो भारीपन या कफ बढ़ने की जो अवस्था है वो नहीं आएगी और आपका पचन भी अच्छे से रहेगा, आपकी नींद भी अच्छे से रहेगी। सिर्फ एक ही है
कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो उन लोगों के लिए है जिनको रात में जागना ज़रूरी है, लेकिन बाकी लोग जो ऐसे ही रात को जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, तो ऐसे करके आप आपके शरीर में वात पित्त कफ इन तीनों दोषों को बिगाड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि दिन में सोने के लिए किन लोगों को मना किया गया है। तो सबसे पहला है जिन लोगों के शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है, मेद धातु बढ़ा है, ऐसे लोगों ने दिन में नहीं सोना है। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी है, या शरीर में कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, हार्ट ब्लॉकेजेस, इस तरह की तकलीफें हैं, तो आपने दिन में कभी भी नहीं सोना है। दूसरा है कि अगर आपके खान पान में स्निग्ध चीज़ें, बहुत ज़्यादा भारी खान पान, पचने में जो हेवी चीज़ें हैं, तो ऐसी है। आपकी अगर सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपके शरीर में दोष बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, टॉक्सिन जमा हुए हैं, तो ऐसी सारी अवस्थाओं में आपने दिन में नहीं सोना है। अगर आप आयुर्वेद का कहा अनसुना करके दिन में सोते हैं तो क्या होगा, तो इसमें सबसे बड़ी ऐसी 6 बीमारियां दी हुई है। सबसे पहली है ज्वर यानी बुखार आना। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको बार बार बुखार आता है, बुखार का कारण भी पता नहीं चलता, तो दिन में सोना ये उसमें एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा जो कारण है वो है कि सिर में बहुत ज़्यादा भारीपन लगना, हेवीनेस रहना। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमें कुछ भी बाकी तकलीफ नहीं है, लेकिन सिर हमेशा भारी रहता है, तो ये भी तकलीफ दिन में सोने के कारण दिख सकती है। तीसरी जो बीमारी बताई हुई है वो है पीनस यानी हमेशा सर्दी की तकलीफ रहना, नाक हमेशा बहना, छींके आना, एलर्जिक राइनाइटिस की तकलीफ होना। तो ये सारे लक्षण भी दिन में सोने से हो सकते हैं। चौथी बीमारी या लक्षण है वो है शरीर में सूजन आना, वाटर रिटेंशन रहना। अब काफ़ी लोगों में जैसे कि अम्वात है, उसमें भी शरीर में ये बहुत ज़्यादा सूजन रहना, जोड़ों में सूजन रहना, दर्द होना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये भी आपके दिन में सोने से ये तकलीफ भी बढ़ेगी। पांचवा है जी मचलाना यानी नौशिया, वॉमिटिंग सेंसेशन रहना। और छठी जो बीमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अग्नि का मंद होना यानी जठराग्नि मंद होना, पाचन क्रिया मंद होना। और जो अग्निमांद्य है ये शरीर में सभी बीमारियों का कारण बनता है। इस तरह से दिन में सोने से ये सभी जो बीमारियां, सभी नुकसान हो सकते हैं। इस तरह से आज के वीडियो में हमने आयुर्वेद के अनुसार दिन में सोने की सही विधि, इसके फायदे, नुकसान, किसने सोना है किसने नहीं सोना है, दिन में सोने से कौन सी बीमारियां बढ़ सकती है और कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती है, इसके बारे में पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।